12 बरस तो, और 12 बरस के बाद फिर हमको जंगल का सब दुख देखना पड़ेगा और जंगल में मुझे रहना पड़ेगा। और 12 बरस इस भोग विलास करेंगे और भी आदत खराब हो जाएगी। तो पहले ही राजगद्दी के एक दिन पहले ही घबरा जाता था जो विचारक होता था वो, और जिसमें विचार की शक्ति नहीं थी, विवेक नहीं होता था, वो खुश हो जाता था। वो मानता था 12 बरस तो बहुत है, खूब सुख करेंगे। अरे सुख करने के बाद सुखासक्ति हमको बहुत दुख देती है। हाँ, सुख की आसक्ति बहुत दुख देती है। अरे ऐसा है नहीं कि आप सुख कर ले और उसकी आसक्ति न बने। आसक्ति बहुत दुखदायी। तो एक बहुत जुमराज था, वो बहुत विचारक था। जब उसके लिए घोषणा हुई कि ये अब इसको राजगद्दी में ले ली, और बहुत रोया, इतना रोया। फिर गुरु धारण कर रखा था, तो गुरु के पास गया, कहा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं राजा बनूँ। गुरु ने कहा क्या रोते हो तुम? अरे तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, राजा बन जाओगे तो सब कुछ रहेगा तुम्हारे हाथ में। तो तुम यही राज करते करते 12 बरस में जंगल में ऐसे ही राजगद्दी पहले ही बनवा ले। देखिए कितना भारी गुरु ने ज्ञान दिया। ऐसे ही राजगद्दी बनवा लेना होगा। तो सब युक्ति गुरु ने बता दी, सब बताया, खुश हो गया वो। और उसका एक दिन भी शोक में समय नहीं बीता, आनंद में बीता। और वहाँ रह के अच्छा से वहाँ गद्दी बनवा रहा था। 12 बरस के बाद खुशी खुशी आनंद के साथ गया कि यहाँ से भी वहाँ ज़्यादा अच्छी व्यवस्था। तो यदि आप सत्कर्म कर लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो संसार से जाने के बाद भी क्या दुख, हमें तो यहाँ से भी और अच्छा मिलेगा जीवन। लोग बहुत अच्छा अच्छा घर बनवाता है ना, खूब अपना नाम लिखवाता है, अपने प्रियजनों का नाम लिखवाता है। हम आनंद आश्रम गए, वहाँ मैं जा रही थी अस्पताल, जहाँ चमन लाल जी हमारे घर की थी। हाँ, मैं जा रही थी उनके लिए सामान लेकर के। तो देखा वो विराट मकान था, इतना सुंदर, लेकिन लिखा था नस्वर। घर के ऊपर लिखा था नस्वर। तो मेरे मन में बात आई कि जरूर कोई ज्ञानी का घर होगा। तो जाते समय तो देखा, आते समय हम उतरे तो फिर अगल बगल लोग थे, फिर पूछे जो हमारे साथ थे घर के लोग अपनी भाषा में, कहा ये बड़ा सत्संगी आदमी है, कहा ये पढ़ेंगे तो वो नहीं होगा, लगेगा ये तो नस्वर चीज है, घर तो भले बना दिया तो क्या, लेकिन ये शब्द खटकेगा। मारी गोली नाम की पलटू हुआ तुरंत। ये नाम की गोली लगने से ही मन बढ़ता है। ज्ञान नहीं मिलेगा तो मन और जिंदा होगा, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। हाँ, जीवन कितना है, थोड़ा सा है, और इसी जीवन में हमको इतना अच्छा सब कुछ कर लेना है कि यदि कहीं चुक गए, मुक्त न हो पाए, तो कहीं श्रीमान घर में जन्म तो होगा हमारा, वहीं से फिर हमारी साधना शुरू हो जाएगी। श्री गीता का ये सिद्धांत है, बिना सिद्धांत वाली बात मैं नहीं बोलती हूँ। तो कहते जो भ्रष्टो श्री मकान के जो भ्रष्टो अभी जाए थे, जो भ्रष्ट जो हो जाता है थोड़ा बहुत, श्रीमानों के घर में उसका जन्म होता है। और ये श्रीमान का मतलब ये नहीं कि बहुत धन होगा, बहुत धन तो रावण को भी था, उस धन से क्या मतलब। श्रीमान का घर यदि विदुर जैसा भी हो, सत्संग होना चाहिए, वही होता है श्रीमानों का घर। तो सत्संग घर में जागृत रखना वो श्रीमान का घर होता है। तभी हमने कहा कि यहाँ रहते हुए वहाँ की व्यवस्था करनी, बस चलाक होकर कहा। इसने जीसस ने कहा ना कि जो तुम बैंक में रखते जाते हो खोते जाते हो, और जो तुम धर्मार्थ कहीं खर्च करते हो वही तुम जमा कर रहे हो। हमारा वचन नहीं है, जीसस का। हमने तो कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं। क्यों मांगा? जहाँ तक है खुद कमा के करेंगे, सब नहीं करेंगे भाई। और जिसकी इच्छा होगी, सबके सामने काम हो रहा है वो करेंगे। उनका भी तो गुरु आश्रम है, अपने घर के लिए भी करते हैं। बिल्कुल, हमारा भी गुरु आश्रम है, उनका भी गुरु आश्रम है। वो भी अपने गुरु आश्रम के लिए कर रहे हैं और हम भी अपने गुरु आश्रम के लिए कर रहे हैं। हमारी भी अपनी कमाई, उनकी भी अपनी कमाई हो रही है। तो ये है कि कमाई का आपको खर्च करने का क्षेत्र दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कौन कहाँ का पैसा तो आता है,
लोग जान नहीं पाते कहाँ खर्च करें इसको। ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा भी होता है, कहाँ खर्च करें, उनको दिशा नहीं मिलती है। और यहाँ हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी दिशा मिल गई है लोगों को, कोई कुछ करना चाहे तो कर लीजिए। और सब कोई आप ही लोग आनंद गिरा के उठाइए। आपका काम आप स्वयं अपनी आँख से देख लीजिए। अभी हम इधर चमन लाल जी को कहा हमारे जो मिस्त्री था ना, ये कितना लाख में हो जाएगा, लेकिन आपको क्या पता है इस बरामदे में 3 लाख रुपया खर्च हुआ उस समय। 2 लाख हम खुद लगाए। आप कह रहे हैं बहुत डाउन था काफी। हाँ बहुत डाउन था। और जो